दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही काफी दिलचस्प और रहस्यमय रहा है और उतनी ही उस समय की बनी हुई चीजें जिनका हमें आज कई हजारों सालों बाद पता चल रहा है। काफी सारे देशों ने पिछले 100-200 सालों में तरक्की की है और इन सालों में एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से कई अलग अलग और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन आज भी जब हम पीछे इतिहास में देखते तो चौंक जाते हैं कि उस समय बिना इन सब चीजों के कई अद्भुत और जबरदस्त चीजें उस समय के लोगों ने आखिर कैसे बनाई थी। ऐसी ही कई बातें तो आज भी एक रहस्य बनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजें और रहस्यमय जगह दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। लाइट बल्ब का आविष्कार हमारे जमाने में हुआ है और उससे पहले शायद ही किसी ने ऐसी लाइट या फिर बल्ब के बारे में सोचा होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च और एनालिसिस करने पर इजिप्ट की कई पुरानी गुफाओं में और पिरामिड्स की दीवारों पर ऐसे डिजाइन देखे गए हैं जो एक बड़े लाइट बल्ब की तरह दिखाई देते हैं, जबकि उस समय लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। थ्योरीज ये भी कहती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वहां से इन लाइट बल्ब्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के जरिए प्राचीन इजिप्ट के शहरों में भेजा जाता था। लेकिन दावे के साथ इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राचीन इजिप्ट की दीवारों पर बनाई गई बल्ब की तस्वीरें किसी सच्चाई से कम नहीं लगती। इस थ्योरी से रिलेट करते हुए उनका नाम डेंडरा लाइट्स भी रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लाइट बल्ब नहीं है, लेकिन आज भी ये रहस्यमय थिंग है। आज के दौर में भी ऐसी कई सारी जगह है जहां पानी की काफी कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है। लेकिन अब उन समस्याओं के लिए हमने डैम जैसी चीजें बनाई है। लेकिन पुराने जमाने के लोग हमसे भी एडवांस थे। पेरू में एक शहर है नास्का, जो नास्का लाइन्स जैसे वर्ल्ड हेरिटेज के लिए मशहूर है। लेकिन नास्का में एक और चीज है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो करीब 1500 सालों पुरानी है। इन स्ट्रक्चर्स को फुक्रियोस भी कहा जाता है। असल में ये एक तरह का गोल और गहरा कंस्ट्रक्शन होता है जो नास्का शहर से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में है। इन्हें कैंटालॉक एक्वाडक्ट्स भी कहते हैं। इस जगह 40 से भी ज्यादा एक्वाडक्ट्स आज से 1000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि पुराने जमाने के लोगों ने इन्हें क्यों और किस लिए बनाया। रिसर्च के बाद पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों तक बारिश नहीं होती थी और हर तरफ सूखा होता था, जिसके लिए उस समय के लोगों ने थोड़ी दूरी पर ये एक्वाडक्ट्स बनाए थे। जैसे कि आज के दौर में कुएं का इस्तेमाल होता है, उसी तरह ये उनके लिए उस समय कुएं का काम करते थे। गर्मियों में इनके नीचे उतरकर लोग वहां से पानी निकालते थे। उन्होंने ऐसे एक्वाडक्ट्स ज्यादातर अपने खेतों के करीब बनाए थे, जिससे कि उन्हें खेती के लिए आसानी से पानी मिल सके। इन होल्स को इस तरह बनाया गया है कि जब कहीं पर भी पानी नहीं हुआ करता था, तब भी इसके अंदर पानी हुआ करता था। इसलिए 1500 साल पुराने इन एक्वाडक्ट्स को लोग आज भी देखकर उनके बनाए जाने की सराहना करते हैं। माया सभ्यता इतिहास की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम है, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो आज से 4000 साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। उनके पास ऐसे कैलेंडर हुआ करते थे जो आने वाले हजारों सालों के बाद के भी सोलर इक्लिप्स के बारे में बताते थे, जो आज हम इतनी तरक्की करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि एक समय में जब एलियंस धरती पर आए थे तब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी हो सकता है माया सभ्यता को दी होगी। मैक्सिको में इस सिविलाइजेशन के बनाए गए पत्थरों पर कई कार्विंग्स पाए गए हैं, जिस पर यूएफओ जैसे बनाए गए डिजाइन देखे जा सकते हैं। और एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी मिला है जो एक एलियन जैसा दिखाई देता है। उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आज भी नहीं है, या ये सब टेक्नोलॉजी उन्होंने एलियंस की मदद से बनाई थी या फिर खुद से? आपको क्या लगता है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1986 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को चाइना के शेंगडू शहर में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, जिसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स टूटे थे जो कि तोड़कर किसी के द्वारा वहां दफनाए गए थे। ये स्ट्रक्चर और डिजाइन के हिसाब से काफी एडवांस चीजें थी। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन उनमें अजीब से एडवांस फीचर्स और डिजाइन जब एक्सपर्ट्स ने देखे तो उन्होंने रिसर्चर्स को सोच में डाल दिया था। उनका मानना है कि जिसने भी इन्हें बनाया होगा उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो कि इन आर्टिफैक्ट्स में भी देखी जा सकती थी, क्योंकि जिस शेप और कुशलता से इन्हें बनाया गया है उसे देख कई सवाल वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। लेकिन इन आर्टिफैक्ट्स को तोड़कर वहां ऐसे क्यों छुपाया गया था, ये किसी को भी नहीं पता।
थॉर के हथौड़े के बारे में सभी जानते होंगे कि ये मार्वल के सबसे शक्तिशाली वेपन्स में से एक है, लेकिन हम उस हथौड़े की बात नहीं कर रहे बल्कि उससे मिलते जुलते एक छोटे हथौड़े की बात कर रहे हैं जिन्हें टॉर्स हैमर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हथौड़ा वाइकिंग्स के जमाने का है और वे इसे अपने पास रखा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी ही और चीजें मिली और रिसर्च से यह भी पता चला ये एम्यूलेट्स 10th सेंचुरी से पहले के हैं। ये सारे एम्यूलेट्स एक डैनिश आइलैंड पर खोजे गए थे। इतिहास में आज भी कई ऐसी बातें हैं और चीजें हैं जिनके बारे में एक्सपर्ट्स को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसे ही अननोन आर्टिफैक्ट्स में से एक है स्टोन एग, जो 1872 में अमेरिका के एक शहर न्यू हैम्पशायर में कुछ कर्मचारियों को वहां फेंस की खुदाई के दौरान मिला था। यह अजीब और अलग तरह का पत्थर होने के अलावा इसके सामने की तरफ एक चेहरा बना हुआ था और बाकी दोनों तरफ अलग अलग डिजाइन और टेक्सचर्स बने हुए थे। एक्सपर्ट्स को आज भी इस पत्थर के बारे में उतना ही पता है जितना कि उस दिन जिस दिन ये मिला था। ये डिजाइन किस तरह का है और किसने बनाए होंगे ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये अमेरिका के पुराने ट्राइब का डिजाइन किया हुआ पत्थर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पत्थर किसी भी ट्राइब आइडेंटिटी से मैच नहीं हुआ। इसके सबसे अजीब बात यह है कि ये एक ग्रेनाइट का पत्थर होने के साथ इतना स्मूथ है जो पुराने जमाने में बनाना बहुत ही स्किल का काम रहा होगा और इसके बीच में एक होल किया हुआ है जो बिना किसी हार्डवेयर या फिर टूल के बनाना मुश्किल है। काफी साल इस पर रिसर्च होने के बाद इसे न्यू हैम्पशायर हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया था, जहाँ के एक म्यूजियम में इसे एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के तौर पर रखा गया है। आज के ज़माने में हम एक रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होता, लेकिन जब ये नहीं था तब लोग क्या करते थे और किस तरह से चीज़ों को खराब होने से बचाते थे। उस समय के लोग भी आज के फ्रिज की तरह ही काम करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। असल में ये एक डोम या फिर गुम्मद की तरह बनाए गए स्ट्रक्चर थे जो अंदर से पूरी तरह से खोखले थे। कूलिंग के लिए इनके अंदर पानी भरा जाता था जो अंदर के स्ट्रक्चर से कुछ ही देर में ठंडा होकर बर्फ बन जाता था। उसके बाद उस डोम में जो भी चीज़ रखी जाती थी वो खराब होने से बच जाती थी। पर्शियन में इन्हें यक्षाल भी कहा जाता है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आइस बेड, जो एक फ्रिज की तरह से ही काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके यह बताया कि यह आइस बेड्स करीब 2500 साल पुराने हैं, जो कमाल की इंजीनियरिंग की मिसाल है। कोस्टारिका में भी एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कैसे फॉर्म हुए होंगे और उन्हें बनाया कैसे गया था। वहाँ कई जगहों पर गोलाकार बड़े पत्थर पाए गए हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर उस समय के मुखिया या फिर कबीले के चीफ के घर के बाहर रखे जाते थे ताकि सभी को उनके घर का पता हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पत्थर दो कबीलों के बीच एक बॉर्डर की तरह रखे जाते थे। इनमें से कुछ पियर्स इतने भारी है कि इनका वजन टन्स में है। जिस वक्त ये पाए गए थे उस वक्त उनकी गिनती करीब 300 के करीब थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे और भी कई सारे पियर्स है जो उस जगह जमीन में अभी भी हो सकते हैं और इन पियर्स पर लगी मिट्टी से पता चलता है कि ये काफी समय से जमीन में थे जो समय के साथ ऊपर आ गए। और मिट्टी पर रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि ये 1800 साल पुराने हैं, लेकिन इन्हें कर्व किया गया है या फिर नेचुरल है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसके अलावा इनकी और कोई भी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। 2011 में इन स्टोन पियर्स को उस जगह का नेशनल सिंबल घोषित किया गया था और 2014 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया। अब आप जो स्टैचू देख रहे हैं उसके हाथ एक बुक के जैसा कुछ है, लेकिन अगर आप उसके साथ वाले स्टैचू को देखेंगे तो उसने अपने हाथ में अपने कान के करीब एक छोटी सी चीज पकड़ी है जो आज के दौर के मोबाइल के जैसे दिखती है। तो क्या उस समय में ही उन्होंने मोबाइल या उस जैसा कोई इन्वेंशन बनाया था जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि दूसरी मूर्ति के हाथ में भी एक टैब और स्टाइलस जैसा कोई डिवाइस है जो वो लोग आज से कई हजारों साल पहले इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद ये टेक्नोलॉजी कहाँ लुप्त हो गई ये किसी को नहीं पता। सिर्फ उनके बनाए हुए मंदिरों और प्राचीन जगहों पर उनकी मूर्तियों में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी कहो ये सभी चीजें हमें फिर से एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे अलग लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।